দুর্গাপূজা সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে প্রশাসনিক পক্ষ থেকে সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বললেন ত্রিপুরা খোয়াই জেলা মহকুমা শাসক নির্মল কুমার। শারদীয় দুর্গোৎসবকে কেন্দ্র করে ত্রিপুরা খোয়াই জেলা মহকুমা শাসক অফিসে এক সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মহকুমা শাসক নির্মল কুমার সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জানান, দুর্গাপূজা সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে সব ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। দুর্গাপূজার মণ্ডপগুলিতে আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখতে অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হবে। যান চলাচল নিয়ন্ত্রণের জন্য বিশেষ ট্রাফিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্য ও অগ্নি নির্বাপক বিভাগকেও প্রস্তুত রাখা হয়েছে। প্রত্যেক পুজো উদ্যোক্তারা যেন পরিবেশ দূষণ না ঘটায় তার জন্য পুজো প্যান্ডেলে ব্যবহৃত এই ধরনের সামগ্রী ব্যবহার থেকে বিরত থাকার জন্য তিনি আহ্বান রাখেন। শব্দ দূষণ নিরাপত্তা বিষয়ে ও যেন সকল পুজো কমিটির দৃষ্টি রাখেন সেই আহ্বানও রাখেন তিনি। সকলের প্রতি মহকুমা শাসক আহ্বান রাখেন সরকারি বিধিনিষেধ এবং প্রশাসনিক নিয়মাবলীকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য। है वो हर एम्पलीफायर में लगाना है। फायर क्रैकर्स के रिलेटेड भी एक गाइडलाइन है कि 90 डेसिबल से जिस भी फायर के क्रैकर का साउंड ज़्यादा है उसको ब्रश नहीं करना है। और साइलेंस जोन के बारे में बार बार स्टेट की तरफ से भी, डिस्ट्रिक्ट की तरफ से भी और हमारी तरफ से भी कहा जा रहा है कि जो 100 मीटर्स है हॉस्पिटल, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, कोर्ट्स, इसमें लाउड स्पीकर बिल्कुल ही वर्जित किया गया है। तो मैं सबसे यही आग्रह करता हूँ जितने भी क्लब्स हैं यहाँ पे और वो कोऑपरेट करें एडमिनिस्ट्रेशन से। हमारे भी जो हमारे आप ऑफिशियली छुट्टी है लेकिन हमारे स्टाफ ऑफिस में रहेंगे सो दैट कि आप लोगों को इस पूजा को कंडक्ट कराने में कोई परेशानी अगर आती भी है तो हम उसको कैसे सुचारू रूप से सॉल्व कर सकें। तो आपका कोऑपरेशन जो रहेगा वो हमारे लिए भी अच्छा रहेगा और हम भी आपको उतना ही कोऑपरेट करेंगे। बट इन केस अगर वायलेशन होता है और वायलेशन सामने आ जाता है, जैसे मीडिया बंधु भी अगर किस वायलेशन को सामने लेके आते हैं या कॉमन पब्लिक से भी कोई कंप्लेन आता है तो उसके में पेनल्टी का भी प्रावधान दिया गया है। जैसे पॉल्यूशन कॉस्ट बोला गया 5000 का आइडल मेकर्स के ऊपर, अगर जिन्होंने पीओपी का यूज़ किया है आइडल मैन्युफैक्चरिंग या किसी भी हैवी मेटल्स का यूज़ किया है जो कि टॉक्सिक नेचर का है। 10,000 का पॉल्यूशन कॉस्ट है पूजा कमेटी के ऊपर, जो क्लब्स हैं या हाउसिंग सोसाइटी जो भी ये कर रही है, अगर वो वायलेट करती 20 फीट वाले नॉर्म को या 40 फीट वाले नॉर्म्स को। इसके अलावा 2000 का जो पेनल्टी लगाया गया है वो जैसे टेंपल वगैरह है जहाँ पे जो पुष्प हम लोग माता को चढ़ाएंगे वो पुष्प का अच्छे तरीके से अगर उनको ऐसे ही फेंक दिया थ्रू ओपन गार्बेज की तरह तो उसमें भी हम पेनल्टी का प्रावधान। ये सब सारी चीज़ें जो है वो स्टेट ने काफ़ी समझबूझ के साथ कि हम उसको कैसे प्रैक्टिकल चीज़ें ही डाली गई हैं, कोई भी चीज़ हाइपोथेटिकल नहीं है। तो इसीलिए हम सभी से आग्रह करते हैं कि वो कृपया इस पूरे पूजा के दौरान कोऑपरेट करें सो दैट कि हम फिर से एक बार एक सफलतापूर्वक अपनी माता की पूजा कर सकें। और सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। थैंक यू। आने वाले दुर्गा पूजा के लिए जो कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं त्रिपुरा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है एनजीटी की जो गाइडलाइंस हैं उन सबको कंबाइन करके एक पूजा स्पेसिफिक गाइडलाइंस इशू की गई हैं, जिसके बारे में जो विस्तृत चर्चा है वो हम लोगों ने टाउन हॉल में जो मीटिंग हुई थी पूजा रिलेटेड उसमें किया है। उसके अलावा ये जो प्रेस ब्रीफ है इसमें हम एक जो बुलेट पॉइंट्स है उसको हम फिर से हाईलाइट करेंगे सो दैट कि जो यहाँ पे जितने लोग पूजा करवा रहे हैं और उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कैसे इस पूजा को सफलतापूर्वक अच्छे तरीके से करें। तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं जो बेसिक पॉइंट्स में बताना चाहूँगा। एक ये है कि जो आइडल की हाइट है वो 20 फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ऐसा गाइडलाइन में कहा गया है। और जो पंडाल बनेगा उसकी मैक्सिमम हाइट जो होगी वो 40 फीट होगी। इसके अलावा कोई भी नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स ना डेकोरेशन में ना आइडल बनाने में हमें यूज़ करना है, क्योंकि उससे जो हमारे क्योंकि रिवर जो है वो भी हमें हमारे सभ्यता में उसको भी एक माता का दर्जा दिया गया है तो हमें उसको भी नहीं प्रदूषित करना है। इसके अलावा जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस है या और जो टॉक्सिक हैवी मेटल्स हैं जैसे कि मरकरी है, कैडमियम, आर्सेनिक, लेड, क्रोमियम, ये सब का इस्तेमाल पूरी तरह से वर्जित किया गया है। तो किसी भी तरीके से आइडल मैन्युफैक्चरिंग आइडल बनाने में यानी तो डेकोरेशन के आइटम में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के लिए जो बाकी प्रोग्राम में जो गाइडलाइंस है कि प्रायर परमिशन ऑफ एसडीपीओ इज नीडेड, तो एसडीपीओ की प्रायर परमिशन चाहिए। और जो गाइडलाइंस स्टेट की तरफ से इशू की गई कि रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है
इन केस ऑफ स्पेशल सर्कमस्टांसेस जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीएम सर हैं और एसपी सर हैं, उनके कोऑर्डिनेशन में ये निर्णय किया जाएगा कि किस रात को 12 बजे तक हम अलाउ कर सकते हैं।